नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया गया। कार्यक्रम में न्यूज 21 ने लोकतंत्र सेनानियों और विधायक गोपाल शर्मा से विशेष बातचीत की। सेनानियों ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि उन्हें स्कूल, कार्यालय या आयोजनों में जबरन उठाकर जेल में डाल दिया गया। केवल भारत माता की जय बोलने पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। उन्होंने बताया कि जेल में शौच का गंदा पानी पीने को मजबूर किया जाता था और बदसलूकी व अपमान झेलना रोजमर्रा की बात थी। आइए आपको भी सुनाते हैं और क्या कुछ कहा इन्होंने। सिविल लाइन विधायक गोपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज फेसबुक पे आपका एक लेख में पढ़ रहा था जिसमें आपने आपातकाल की अपनी स्मृतियों के बारे में लिखा था और आपने लिखा था कि कोई संदेश या कोई पत्र किसी को पहुंचाना होगा तो आप अपने किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के साथ रेल की पटरी के सहारे कई मीलों आप चले गए। इस प्रकार की और भी जो कुछ भी बातें हैं जो उसमें लिखी थी, आपसे हम सुनना चाहेंगे आपातकाल की उन स्मृतियों के बारे में, उन यादों के बारे में। आपातकाल अगर देखा जाए तो वैश्विक और भारतीय परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ होने के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया और उसमें तात्कालिक यह कारण बन गया कि उनका चुनाव रद्द घोषित कर दिया गया। राजनारायण जो उनके रायबरेली में प्रतिद्वंदी थे उनको मान लिया गया। तो ऐसी स्थिति में इंदिरा जी को दोनों तरह के लोग सुझाव दे रहे थे, लेकिन उन्होंने तानाशाही का रास्ता चुना और वो तानाशाही का रास्ता इतना कठोर और भयंकर था जैसा दुनिया के अंदर कहीं हुआ होगा, लेकिन भारत में ऐसा देखने में नहीं आया। और आज़ाद भारत में इस तरह का अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। अपने जयपुर से निकलने वाले अखबार कलेक्ट्रेट में जाकर के पास होते थे, फिर वो निकलते थे। विपक्ष के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया और कैसे कैसे नेता, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चंद्रशेखर, भैरव सिंह जी शेखावत, चौधरी चरण सिंह, इस तरह के सारे नेता जो भी कांग्रेस का विरोध करने में सक्षम थे उनको बंद कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। ऐसे लाखों कार्यकर्ता जो कि देशभक्त हैं और जिनका उद्देश्य केवल भारत माता के परम वैभव के सपने को साकार करना है, हमारे परम पूज्यनीय सरसंघ चालक माननीय बाला साहब देवरस तक गिरफ्तार करके यरवड़ा जेल पुणे में बंद कर दिए गए। इसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात ये थी कि एक दो अपवाद छोड़ दें जो कि भारतीय विचारधारा के विरोधी थे, उनके अलावा सब ने कहीं हिंसा का सहारा नहीं किया। लोकतांत्रिक तरीके से आपातकाल का मुकाबला किया और विजय प्राप्त की। ऐसा आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इसे भाजपा का सिर्फ लोकप्रियता पाने का एक एजेंडा बता रहे हैं। बोल रहे हैं ढोंग कर रही है बीजेपी। आदरणीय गहलोत साहब जो बोल रहे हैं वो अपनी ही जनता के खिलाफ बोल रहे हैं। गहलोत साहब इमरजेंसी के बाद आए राजनीति के अंदर और उनको पहला चुनाव हारना पड़ा। क्यों हारना पड़ा? क्योंकि जनता खिलाफ थी, तो जनता जनशक्ति के पक्ष में थी। तो उनके लिए शोभा देता है क्योंकि इंदिरा जी के कारण ही वो पनपे, राजनीति में आगे बढ़े। लेकिन इंदिरा जी के गलत कार्यों को सही नहीं ठहराया जा सकता। जहां पर उनको समर्थन की जरूरत थी वहां आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुल करके समर्थन किया। लेकिन आपातकाल लगाना ये तो ऐसी थी कि जैसे देश को गुलाम बनाना, उसको कैसे समर्थन दिया जा सकता था। भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय इमरजेंसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में भाजपा द्वारा मनाया जा रहा है। आपको बता दें ये तमाम वो लोग हैं जिनके ऊपर इमरजेंसी के दौरान अत्याचार किए गए, इन्हें जेलों में बंद किया गया और जेलों में भी कई प्रकार की यातनाएं दी गई। इन लोगों से हम बात करना चाहेंगे। आज बहुत साल हो गए हैं उस इमरजेंसी को, लोकतंत्र के उस काले अध्याय को, आप लोगों ने उसको जिया है। क्या अनुभव थे आपके उस समय?
मैं डॉक्टर रतन कुमार पारिक जयपुर से। आपातकाल के अंदर हम लोगों का जिस तरह से शोषण किया गया, जिस तरह के अत्याचार किए गए, वह अमानवीय थे। हम उस समय NIA अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आयुर्वेद कॉलेज जयपुर के विद्यार्थी थे और वहाँ पर हम लोगों को क्योंकि हम संघ से जुड़े हुए थे तो लोगों की पहचान में थे, इसलिए हमारे विरुद्ध अनावश्यक शिकायतें की जाती थी। लेकिन हम लोग रोज़ाना योजनाबद्ध तरीके से प्रिंसिपल साहब के कमरे में और अन्य प्रोफेसरों के कमरे में आपातकाल के विरुद्ध जो हमारा स्लोगन छपता था वो हम उन तक पहुंचाते थे। इंदिरा तेरी कब्र खुदेगी जेल के मैदान में, आपातकाल हटाओ लोकतंत्र बचाओ, जय लोकनायक जिंदाबाद, जयप्रकाश जिंदाबाद। आपातकाल और जो उस समय जो लोगों के पर अत्याचार करके जो जबरन नसबंदी की जाती थी उसके विरुद्ध हम लोग संघर्ष में खड़े हुए। जयप्रकाश जी और संघ की योजना से सत्याग्रह की योजना बनी और हमने जौहरी बाजार के अंदर सत्याग्रह किया और हम लोगों को LMB लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से लेकर के और वहाँ मानक चौक थाने तक बुरी तरह से पीटते हुए ले गए और अंत में हमको थाने में से जेल में भेज दिया गया। हमारी कोई सुनवाई, कोई अपील, कोई दलील कुछ नहीं थी। लोगों के मानवाधिकार तक छीन लिए गए थे, जीने के अधिकार तक छीन लिए गए थे, सेंसरशिप लगा दी गई थी, अखबार में कोई न्यूज़ नहीं छप सकती थी, सरकार ने अपने प्रतिनिधि बिठा दिए थे और लोकतंत्र की हत्या करते हुए उस समय न्यायालय भी जो सरकार के कब्जे में ले लिया गया था, यानी उसको बंदी बना लिया गया था। सत्याग्रह जेल में क्या कुछ हुआ था आप लोगों के साथ? जेल में हम जब लोग गए तो वहाँ खाने पीने की तो सुविधा तो छोड़ो, शौचालय तक जाने के लिए लोटे या डिब्बे भी हमको नहीं थे, पानी भी उपलब्ध नहीं था। पानी भी इतना ख़राब था, शुरू में हमको केवल एक कंबल दिया गया, उस एक कंबल के अंदर हम लिपट भी जाते थे और ओढ़ भी लेते थे। उसके बाद आदरणीय भंवरलाल जी शर्मा और संघ के जो अन्य को प्रचारक वहाँ जेल में थे, उन सब के प्रयासों से हमको थोड़ी बहुत सुविधाएं 2-3 कंबलों की दी गई। और जेल के अंदर जब हम लोगों से लोग मिलने आते थे, हम उत्साह के साथ उनसे स्वागत करते हुए कहते कि तुम लोग बाहर रह कर के सरकार के विरुद्ध या आपातकाल के विरुद्ध नहीं बोल सकते, लेकिन हम अपना संघर्ष यहाँ भी जारी रखे हुए हैं। आपातकाल के बाद जब हमको जेल में आपातकाल के अंदर ही बिना किसी अपराध के साबित हुए हमको जब छोड़ दिया गया, तो हम जब कॉलेज में पहुँचे तो तत्कालीन प्रिंसिपल ने, आयुर्वेद कॉलेज जयपुर के प्रिंसिपल साहब ने मुझे अटेंडेंस शॉर्ट का बहाना बना करके एग्ज़ाम से डिवार करने का प्रयास किया। तब हमारे वकील जो जयपुर के माने हुए वकील थे आदरणीय वीरेंद्र प्रसाद जी अग्रवाल, उन्होंने कोर्ट में केस लड़ा और कोर्ट में ये साबित किया कि बंदा जो है जेल में, जब सरकार ने इसको डिटेन कर रखा है तो जेल में जितने दिन ये उपस्थित रहा उस समय को एब्सेंट नहीं माना जाए, उसको प्रेजेंट माना जाए, क्योंकि इसमें डिटेन रहने के कारण क्लास में नहीं आने की मजबूरी इस छात्र की नहीं थी, सरकार ने इसको बंदी बना रखा था। तो जितने दिन जेल में प्रेजेंट इनकी दिखती है वो सब की सब प्रेजेंट मानी जाए और इनको कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनको बिना एग्ज़ाम दिए अगली क्लास में प्रमोट किया जाए। लेकिन ये जो सप्लीमेंट्री आएंगे, कंपार्टमेंट जिनका आएगा उनके साथ इनको परीक्षा की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इनका कंपार्टमेंट मान्य नहीं होगा, बल्कि इनकी ओरिजिनल परीक्षा ही मानी जाएगी। इस प्रकार से उस 20-21 वर्ष की उम्र में हमने सीखा कि सच कहना बगावत है तो कह दो हम भी बागी हैं। और हम लोगों ने बाद में भी आकर के उसी बात को अपनाते हुए बड़ी चौपड़ पर भूख हड़ताल, 10 दिन की मैंने भूख हड़ताल की, जिससे राजस्थान की भैरव सिंह जी की सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों के समान पद और वेतनमान देने का निर्णय लिया। यह हमारी लोकतंत्र में सत्याग्रह की और भूख हड़ताल की बहुत बड़ी जीवन की मेरी सफलता मानता हूं मैं। लेकिन इसके लिए हमारे आदर्श नानाजी देशमुख, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई जैसे तपोनिष्ठ नेताओं का जो हमारे को मार्गदर्शन मिला, उसको मैं अपने जीवन का आधार मानता हूँ। डॉक्टर रतन कुमार पारिक, जयपुर से। और भी कई लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जी सर, आपके क्या संस्मरण थे आपातकाल के? मैं अपना परिचय दे दूं। सुरेश कुमार शर्मा है, मैं महूल उदयपुर बाटी का रहने वाला हूं और झुंझुनू जिला में जो आता है। हमें इसी बात पे एक दर्द था दिल में कि लोग भारत माता की जय बोलते हुए भी डर रहे थे। वो जो समय था
उस समय प्रेस, वकील, जज सब डरे हुए थे। इंदिरा जी के खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। ऐसा समय शायद न हमने ज़िंदगी में देखा न देखेंगे। मैंने उसी जिद पे भारत माता का नारा लगाया। मैंने कहा क्या होता है, मैं भारत माता का तो जय बोलूँगा। तो भारत माता का नारा लगाया, पुलिस वाले आए और उठा के ले गए। अब झुंझुनू जेल में, झुंझुनू ज़िले में 2 थानेदार ऐसे थे, वो इन्होंने इतना प्रताड़ित किया लोग सेनानियों को कि अभी तक भी मेरे एक साथी का कान से नहीं सुनता है, बेरा अभी घूम रहा है। किसी के बाल खींच लिए थे, सुरेश तिवारी थे, उन्होंने आंदोलन किया था तो उनके बाल खींच लिए थे। और जो यातनाएं दे सकते थे सब यातनाएं उन्होंने दी और हमने झेली वो, लेकिन हम डिगे नहीं हैं। माफ़ी मांगने के लिए हमें बार बार कहा गया। हमने कहा किस बात की माफ़ी, भारत माता की जय बोलिए, बोलेंगे, अब भी यहाँ भी बोलेंगे। हम जेल में जब हमें पेशी पे ले जाते थे तो हम भारत माता की जय बोलते हुए ही जाते थे। पुलिस वाले हमें मना करते थे। हमने कहा तुम जेल से ज़्यादा हमें क्या सज़ा दोगे, और उससे ऊपर भी कोई सज़ा है तो दे दो, स्वीकार, हमें भारत माता की जय हम बोलेंगे। इस तरह से हमारा आया। फिर झुंझुनू जेल एक बहुत छोटी सी जगह में थी, वहाँ हमें कैदियों के साथ रखा गया। जो मर्डर, हत्या, बलात्कार ऐसे जो कैदी थे उनके साथ हमें रखा गया। हमने नहाने के लिए हमें 3 दिन से पानी मिलता था, और तो हमने मांग की भाई पानी तो दो, कम से कम नहा तो सकें। तो जेलर ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी। हमने फिर जोर दिया, दबाव दिया, तो उन्होंने कैदियों को भड़का दिया कि इनको मारो, यहाँ ऐसे ये अपने नेतागिरी दिखाते हैं, इनको मारो। तो कैदी मारने के लिए आए। हमने भी देखो मरता क्या नहीं करता, हम भी सामने हो गए। मैंने कहा आओ कितने आते हो। तो फिर सुप्रिटेंडेंट रमाकांत जी शर्मा थे, वो आए। उन्होंने कहा क्या चाहते हो। मैंने कहा साहब पानी तो हमें मिलना चाहिए नहाने के लिए। रोटियों में जो जुएँ आती थी, रोटियों में जुएँ आती थी। अगर एक गिलास तोड़ा तो उसमें जू निकलती थी, कीरकर तो पूछो ही मत। ऐसा हमें खाना दिया जाता था। और फिर जब सुप्रिटेंडेंट साहब ने कहा कि यहाँ तो सुविधा नहीं है, मैंने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। हमें जो अधिकार मिले हैं, जेल एक कैदी को जो अधिकार है वो तो हम चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपको जयपुर रेफर कर सकता हूँ, जयपुर रेफर कर सकता हूँ। मैंने कहा कर दीजिए जहाँ भी आपको करना है। तो उन्हें 26 आदमियों को हमें जयपुर रेफर किया। और मेरा तो खून है वो राष्ट्रवाद में सदा रहा। मेरे नाना रहे वो फ्रीडम फाइटर रहे, मेरे पिताजी रहे वो फ्रीडम फाइटर रहे। मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ। मेरी बच्ची जिला मंत्री है जया गौड़, यहाँ जयपुर की। तो हमारा तो मतलब राष्ट्रवाद के लिए हम जीते हैं, किसी पार्टी बेस पे नहीं जीते हैं। तो आपने देखा कि कितने लोगों के साथ में ये सब कुछ हुआ था, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या याद है आपातकाल के समय आप लोगों के साथ में क्या हुआ था, क्या वो यादें हैं? आपातकाल के समय मेरा नाम लल्लू प्रसाद शर्मा है। आपातकाल के समय हमको खेतड़ी जेल में रखा गया। खेतड़ी जेल एक छोटी जेल थी, उसके अंदर सामान्य कैदियों के साथ हमको रखा गया। उसमें बहुत सारे कैदियों को यातना दी जाती थी। हमारे नेताओं ने विरोध किया कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे। उस समय रात में है ना जो वो प्रहरी आता था और रात को 1, 2, 3, 4 ऐसे करके गिनती बोलता था, और गिनती बोल करके ठीक है साहब, फिर वो अगले वाले को बोलता था ठीक है साहब, फिर आगे पहुंचता था ठीक है साहब। ऐसे हमको रात को सोने भी नहीं देते थे। और पास में है ना जो लेटरिन का व्यवस्था थी वो ख़राब थी, पर्दे वर्दे लगे हुए थे, पानी की भी सही व्यवस्था नहीं थी, बदबू आती थी। और काल कोठरी की तरह एक वो पुराना किला था। खेतड़ी जेल एक पुराना किला है, उसमें 3, 5, 6 दरवाजे हैं। उसके अंदर एक गुफा सी थी। सुबह जब हम उठते थे तो एक मोर आता था। मैं उस समय मेरी उम्र 20 साल की थी। उस मोर को देख करके मैं बहुत प्रसन्न होता था। अब वहाँ उस समय फिर हमारे जो नेता थे उन्होंने कहा कि हमको इनके साथ मतलब कोई साधारण कैदियों के साथ, हम राजनीतिक कैदी हैं, हमको एक अलग जगह पर रखो, इनके साथ हम नहीं रहेंगे। हमने भूख हड़ताल कर दी।
भूख हड़ताल करते ही तुरंत जेलर साहब आए और उन्होंने पूछा भाई क्या बात, कि हम तो राजनीतिक कैदी हैं और हमको ये परेशान करते हैं, रात को सोने भी नहीं देते हैं। तो हमको ऊपर की मंजिल पर रखा और वहाँ भी क्या 3 रोटी और 1 कटोरी दाल दी जाती थी, उसमें हमारी भूख नहीं मिटती थी। हमने इसके ऊपर भी कहा कि हमको 7 रुपये रोज़ के हमको डाइट के मिलते हैं। उस समय हमारी डाइट सेकंड बी क्लास की थी और उसके 7 रुपये मिलते थे। वो 7 रुपये में हमको मात्र 3 रोटी और 1 कटोरी दाल, उसमें वो खाओ तो खाओ और भूखे रहो तो भूखे रहो। उसमें हमारे तो उस समय नवयुवक थे, हम तो जवान थे आदमी, 20 साल 22 साल के बच्चे थे, तो उस समय अच्छा खाते थे, तो वो भूखे रहते थे। हम कहते थे हमारे मित्रों से, हमारे जो नेता थे उनसे, कि हम तो भूखे रह गए। उन्होंने फिर उनसे कहा कि इनके लिए व्यवस्था अच्छी की जाए। तो हम जो मैं उसमें CRPC में थे ना, उनको 15 दिन रखा और 15 दिन बाद में हमारे लिए आकर के वो संतरी कहता है कि जो CRPC में है 3 आदमी, इनको जयपुर ले जाया जाएगा, तैयार हो जाओ। तो मैं, जगदीश जी और गुलाब चंद जी, ये तीनों को हमको यहाँ जयपुर जेल में, जयपुर सेंट्रल जेल के लिए भेज गया। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छी व्यवस्था थी, हमारे नेताओं ने तुरंत हमको गले लगा लिया और यहाँ है ना जो हमको सही तरीके से रखा। और मेरा नाम लल्लू प्रसाद शर्मा है, मैं रहने वाला दौसा ज़िले के नापा कावास ग्राम का हूँ, लेकिन मैं पिलानी पढ़ता था, झुंझुनू में पिलानी में पढ़ता था संस्कृत कॉलेज में, तो वहाँ से मैं गिरफ्तारी मैंने दी है। मैं जेल में श्लोक सुनाया करता था, प्रातः स्मरण और श्लोक, और संस्कृत का होने की वजह से संस्कृत के श्लोक वगैरह सुनाया करता था। माननीय आचार्य जी ने मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया। और भी कई घटनाएं हैं, लेकिन मैं इस समय के अभाव में आपको इतना ही सुना। धन्यवाद। आपातकाल के संस्मरण हमने कई प्रकार के लोगों से यहाँ पर सुने। हमारे साथ में अभी हमने थोड़ी देर पहले सिविल लाइन विधायक और पत्रकार गोपाल शर्मा जी से भी बात करी थी। एक और पत्रकार हमारे साथ हैं जो आपातकाल के समय उस समय मौजूद थे, शंकर नागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर जी, उस समय की कई प्रकार के वृतांत हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से सुने हैं। कोई बहुत छोटा बच्चा था, कोई 20 साल का था, कोई 18 साल का था, लेकिन जिसने भी आपातकाल देखा और इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, उसके खिलाफ उस समय की सरकार ने, उस समय के प्रशासन ने काफ़ी कुछ करा, यातनाएं तक दी गई जेल में ले जाके। आपकी क्या यादें? मैं उस टाइम में 10वीं क्लास का छात्र था, उनियारा टोंक ज़िले में है, हाई सेकेंडरी वहाँ पढ़ रहा था। उसी दौरान ये आपातकाल लगाया गया, तो वहाँ सभी को, मैं संघ का स्वयंसेवक होने से मुझे आदेश मिला कि आपको सत्याग्रह करना है। हमने टोंक में बहुत कम जाते थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे टोंक जाकर हमने सत्याग्रह किया। हमें पुलिस ने काफ़ी डराया, वहाँ कोतवाली में रखा रात भर, और ये कहा कि अभी भी आप घर चले जाओ, माफ़ी मांग लो। हमने माफ़ी नहीं मांगी। हम 4 व्यक्ति थे, चारों को जाकर हमें सेंट्रल जेल भेज दिया गया। बीच में सेंट्रल जेल में मैं 2 महीने रहा। 15 दिन के बाद में मेरे भाई साहब ने मेरी जमानत करवा दी और मेरे से कहा कि चलो, तो मेरे से जैसे जेल में गया तो मैंने जाने से मना कर दिया। उस टाइम के कहीं रहे, जैसे अत्याचार खूब हुए, कुंवारे लड़कों की हमारे गांव में नसबंदी कर दी गई, ज़बरदस्ती पकड़ के उनको, जैसे तो कोई वो आतंकवादी हो, इस तरह से पकड़ के जीपों में डाल के ले जाया गया। कई अत्याचार उस तरह हुए जिनको आज उनके बारे में सुनना भी एक तरीके से डरावना सपना के बराबर। जेल के दौरान क्या आपके ऊपर यातनाएं वगैरह की गई, या क्या हम कह सकते हैं आपने सहा जेल के दौरान? जेल में कोई हमें यातना नहीं दी गई। हमारे वहाँ पे हम कभी 90 व्यक्ति थे, इसी तरह राजनीतिक बंदी, तो हमारे को सब सुविधाएं मिलती थी। और हमने वहाँ ये सीखा कि संघ क्या है, विचारधारा क्या है, किस तरह से आचरण विचार रखना चाहिए आदमी को, ये हमें अच्छे ज्ञान मिला वहाँ पे जेल के अंदर। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं, संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, उस आपातकाल को लेकर, जिस आपातकाल ने कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, मीडिया तक पे बैन लगा दिया गया था, और जो लोग सरकार के विरुद्ध लिख रहे थे, बोल रहे थे, सभाएं कर रहे थे, उन तमाम लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया था। उस काले अध्याय को संविधान हत्या दिवस के रूप में आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। और तमाम लोग हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी यादें हैं, अपने अपने संस्मरण हैं, लेकिन जो बात इन तमाम लोगों से हमने बात करी, उसमें यही एक चीज़ समझ में आई कि लोकतंत्र के विरुद्ध जाकर अगर कोई काम करेगा तो जनता का जवाब
लाभ उसे किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।